अगर आपको गर्दन में पेन है, सर्वाइकल पेन है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत स्टिफनेस रहती है, शोल्डर्स में भारीपन रहता है, हाथों में दर्द होता है, हाथों में चींटियाँ चलने जैसी सेंसेशन होती है, हाथ सुन्न हो जाते हैं, सिर में भी दर्द होता है, चक्कर भी आते हैं, और इसके लिए अगर आप सिर्फ पेन किलर्स लेते हैं तो वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से सिर्फ आपको थोड़े टाइम के लिए ही आराम मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है, मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज हम सर्वाइकल पेन के बारे में बात करेंगे। ये क्यों होता है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर्वाइकल पेन होता क्यों है, इसका सबसे पहला रीज़न है कि जो एज के साथ साथ आपके बोन में चेंजेस आते हैं, यानी कि एज रिलेटेड अगर डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से ये हो सकता है। इफ़ आपकी एज कम है तो भी आपको पेन है तो उसका रीज़न हो सकता है पुअर पोस्चर। जब भी हम फ़ोन चलाते टाइम, बुक्स पढ़ते टाइम या लैपटॉप चलाते टाइम सिर झुका कर बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से जो आपके हेड का वेट है वो नेक पे 10 टाइम्स बढ़ जाता है। जो आपके सर्वाइकल रीजन में वर्टेब्रे होते हैं उनके बीच में डिस्क होती है, तो जब भी आप सिर झुका कर बैठते हैं तो उस डिस्क पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण डिस्क बाहर को निकलने लगती है, डिस्क बल्ज होने लग जाता है और इसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होता है। तो वो नर्व जहाँ भी नर्व सप्लाई कर रही होगी वहाँ पर दिक्कत आने लग जाती है। जैसे अगर हाथों में जाने वाली नर्व का कंप्रेशन हो जाए तो इसकी वजह से आपके हाथ सुन्न रहने लग जाते हैं, हाथों में दर्द रहने लग जाता है और वीकनेस भी आ जाती है। और अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट रीज़न है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण जो आपके वहाँ पे मसल्स हैं वहाँ स्पाज़म होने लग जाता है, जिसकी वजह से पेन रह सकता है। और अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है, या फिर कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है तो भी आपको ये पेन हो सकता है। आयुर्वेद में शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो वो उसका कारण होता है वात दोष का बढ़ना। और ये वात दोष बढ़ता क्यों है? सबसे पहले तो वृद्ध अवस्था में ये वैसे ही वात दोष बढ़ने लग जाता है। दूसरा है कि अगर आप वातवर्धक भोजन ज़्यादा खाते हैं तो उस कारण हो सकता है, जैसे कि आप ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ऑयल फ्री, फैट फ्री चीज़ें और रूखी सूखी बासी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मटर, गोभी ये सब ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, तो आपका वात दोष बढ़ सकता है और रात को ना सोने से भी वात दोष बढ़ता है। सर्वाइकल पेन को मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना पोस्चर इम्प्रूव करना होगा। आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए, ऐसे सिर झुकाकर नहीं बैठना चाहिए। आपको फ़ोन चलाना है, बुक्स पढ़नी है, लैपटॉप चलाना है तो उसको अपने आई लेवल पर रखें। वात दोष को कम करने के लिए आयुर्वेदा में स्नेहन बताया गया है, जो एक्सटर्नली भी किया जाता है और इंटरनली भी किया जाता है। एक्सटर्नली कैसे करते हैं, यानी कि अभ्यंग करना, यानी कि ऑयल से मसाज करना। आपको डेली ऑयल को गर्म करके उससे हल्के हाथों से मसाज करनी है। उसके लिए आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। दोनों की तासीर गर्म होती है और वात दोष को कम करते हैं। या फिर आप कोई भी मेडिकेटेड ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि नारायण तेल, महानारायण तेल, कर्पूर आदि तेल भी आप ले सकते हैं। या फिर घर पर आप 50 ml तिल का तेल लेके उसमें 1-1 चम्मच अजवाइन, हींग और लहसुन डाल लें और उसको धीमी आंच पर पका लें और उसको छान कर रख लें और उससे रोज़ मालिश करें। आयुर्वेद में स्नेहन के बाद स्वेदन करने को कहा जाता है, यानी कि सेक करना। तो उसके लिए आप हॉट वाटर बैग का यूज़ कर सकते हैं। इससे जो आपकी वहाँ की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। इंटरनल स्नेहन के लिए आपको गाय का घी लेना चाहिए। खाना बनाने के लिए तिल का तेल, मूंगफली का तेल यूज़ करना चाहिए। तिल के लड्डू खाने चाहिए, मेथी के लड्डू हो गए, इससे वात दोष कम होता है। सौंठ भी ले सकते हैं, इससे भी वात दोष कम होता है। गिलोय भी बहुत बेनिफिशियल है इस चीज़ के लिए, तो आप सौंठ और गिलोय का काढ़ा बना कर ले सकते हैं। या फिर आप सौंठ 2 ग्राम लेके और गिलोय सत्व 2 ग्राम लेके उसको 1 चम्मच हनी के साथ खा सकते हैं डिनर के बाद। और हार श्रृंगार भी इस चीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप हार श्रृंगार के 2 पत्ते और 2 फूल लेके उसको उबाल कर सुबह शाम उसका काढ़ा पिएं खाली पेट। अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी रहती है तो उसके लिए आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, ओम चैंटिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। सर्वाइकल पेन में योगा का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो नेक रिलेटेड सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जो नेक रिलेटेड मूवमेंट्स होती है, उनको 5 से 10 बार आपको स्लोली करना चाहिए। सबसे पहली मूवमेंट है लेफ़्ट और राइट मूवमेंट, जो आपने स्लोली करनी है इस तरीके से। एंड देन उसके बाद है अप एंड
स्ट्रेट देखना है, डाउन नहीं देखना। सर्वाइकल में डाउन मूवमेंट अवॉइड की जाती है। उसके बाद है लेटरल बेंडिंग, राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड। इसके बाद आपको काउंटर प्रेशर लगाना है। सबसे पहले आपने हैंड से फोरहेड को पुश करना है और हेड से आपने फोर्स लगाना है हैंड पे। तो सबसे पहले इस तरीके से करना है एंड देन आपको बैक से करना है एंड देन राइट साइड से एंड देन लेफ्ट साइड से करना है। ये आपको 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। ये सब आपको दिन में 2 बार करना चाहिए। आयुर्वेद में इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स भी बताए गए हैं, जैसे कि नस्य बताया गया है। नस्य यानी कि मेडिकेटेड ऑयल्स को नाक में डालना। तो आयुर्वेदा में कहा जाता है नासा ही शीर्षो द्वार, यानी जो आपका नोज़ है वही आपके सिर का द्वार है। यानी जो भी दवा आपके नोज़ में डाली जाती है वो आपके सिर तक पहुंचती है। तो जो नस्य है उसमें आपके गाय का घी यूज़ कर सकते हैं, अनु तेल यूज़ कर सकते हैं, षटबिंदु तेल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर है ग्रीवा बस्ती। इसमें जो सर्वाइकल रीजन पर एक पुल बनाया जाता है और उसमें मेडिकेटेड ऑयल्स को फिल करके रखते हैं। उसके बाद मसाज करते हैं, स्टीम देते हैं। आप ये प्रोसीजर अपने नियर बाय पंचकर्मा सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। इससे दर्द कम होता है, स्पाज़म कम होता है और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कुछ भी करने से रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आपको जल्द से जल्द बिना वेट के अपने आयुर्वेदा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या फिर आप मुझे भी इस व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।